जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में विभाज्यता के नियम के बारे में, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल के बारे में समझेंगे। तो क्या होता है विभाज्यता का नियम, जैसे कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, 4 का विभाज्यता का नियम क्या है। तो हम इस वीडियो में इस विभाज्यता के नियम को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का विभाज्यता का नियम क्या है। 2 का रूल, यानी कि 2 का विभाज्यता का नियम। तो 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि अंतिम एक अंक 2 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि एक अंक ही 2 से विभाजित होता है, पूरा का पूरा क्यों नहीं होता, तो ये भी हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे कि ए और बी लिखे। अब देखिए ए जो है ये इकाई अंक पर है और बी जो है दहाई अंक पर है। अब जब इकाई अंक पर और दहाई अंक पर है तो इसको हम लिख सकते हैं 10a प्लस बी, यानी कि इकाई अंक पर है तो बी और ये दहाई अंक पर है तो 10a, तो इसको 10a प्लस बी लिख दिए। तो अब यहाँ हम समझते हैं जैसे a और b है, तो ए बी को यदि हम 2 से विभाजित करने जाएंगे तो हम कहेंगे कि जब ए और बी को 2 से विभाजित करेंगे तो हम कहेंगे कि ए और बी को लिख सकते हैं 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। और जब इसको 2 से भाग देंगे तो ये देखिए 2 से पूर्णतः 5 बेर में कट गया, तो ये पूरा कट गया, तो 2 से 5 बेर में पूरा कट गया। अब यहाँ बचा क्या, एक अंक बचा बी, तो इसको लिखते हैं b/2, यानी कि अंतिम एक अंक 2 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। तो क्यों होता है एक अंक, ये भी समझ लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ ए बी और सी, इसको यदि हम 2 से विभाजित करेंगे तो कहेंगे कि ये 3 अंक है, यहाँ 2 अंक था तो इकाई और दहाई लिए, यहाँ 3 अंक है तो ये हो जाएगा 100a प्लस 10b प्लस c। और इसको जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा कट गया, 10 भी पूरा का पूरा कट गया, बच गया एक c, तो c जो है एक अंक बचा। तो जब 2 का विभाज्यता का नियम में यदि एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है, भाग लग जाता है। तो ये भी समझ लिए आप एक अंक ही क्यों विभाजित होता है। अब आइए अब हम लोग देखते हैं 4 का रूल, यानी कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या है। सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम पर 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लिए 3, 7, 2, 5, 6, और जब इसको 2 से भाग देंगे, अब इतना बड़ा संख्या है, इसको हमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगाना है, अब हमें सिर्फ अंतिम एक अंक देखना है। क्या अंतिम एक अंक 2 से विभाजित है, कहेंगे हाँ 2 से विभाजित है, 3 बेर में 6, तो मतलब कि ये संख्या जो है पूरा का पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा। इसको एक बार देख लेते हैं भाग देके। 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 छक 12, 2 गुना 4 और 2 आठे 16, यानी कि ये जो है पूरा का पूरा भाग लग गया। तो कहें मतलब कि इतना बड़ा संख्या का हमें सिर्फ इकाई एक अंक देखना है, यानी कि 2 से विभाजित करना है तो इकाई का एक अंक देखेंगे। यदि एक अंक 2 से विभाजित है तो हम कहेंगे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8। अब इतना बड़ा संख्या है, क्या इतना बड़ा संख्या को हम भाग देंगे, नहीं भाग नहीं देना, सिर्फ हमें क्या देखना है अंतिम का एक अंक, क्योंकि 2 से भाग लगा रहे हैं तो अंतिम का एक अंक देखना। क्या अंतिम एक अंक 2 से विभाजित है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल 8 2 से पूर्णतः विभाजित है, मीन्स ये संख्या जो है पूरा पूरा 2 से भाग लग जाएगा।
तो 2 का विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 4 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। चार का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? ये होता है अंतिम 2 अंक। अंतिम 2, अब अंतिम 2 अंक में ही क्यों भाग देते हैं इसको भी समझेंगे। जैसे हम ए और बी, ए बी को यदि हम 4 से भाग देंगे तो कहेंगे ए बी को लिख सकते हैं 10a प्लस बी, 10a प्लस बी लिख दिए। अब इसको जब हम 4 से भाग देंगे तो देखेंगे 10 जो है 4 से विभाजित नहीं है, मीन्स यहाँ पर 2 संख्या बच गया ए और बी। अब 10a, जब ए बी को हम 10a प्लस बी लिख सकते हैं, ए और बी को 10a इंटू बी को 10a प्लस बी लिख सकते हैं, तो क्या 10a प्लस बी को ए बी लिख सकते हैं a इंटू बी? एकदम लिख सकते हैं a इंटू बी बाई 4। तो ये हो गया अंतिम 2 अंक, क्योंकि यहाँ 10 जो है 4 से भाग नहीं लगा तो बच गया 2 अंक, इसलिए अंतिम 2 अंक। यानी कि यदि 2 अंक 4 से, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो कहेंगे संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। अब जैसे ए बी सी, इसको हम यदि 4 से भाग देंगे तो हम कहेंगे यहाँ हो जाएगा 100a प्लस 10b प्लस c। अब इसको हम, ये समझ में आया? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर 100 है तो 100a लिख दिए, दहाई के स्थान पर b है तो 10b लिख दिए, और इकाई के स्थान पर c है तो इसको c लिख दिए। अब यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कहेंगे ये जो है 25 से पूरा कट गया, तो 100 जो है 25 से पूरा कट गया। अब यहाँ बच गया 10b प्लस सी, तो 10b प्लस सी को लिख सकते हैं bc बाय 4, bc बाय 4। तो अंतिम 2 अंक, यानी कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो हम कहेंगे वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा। अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1 6 3 1। अब इसको 4 से भाग देना, तो क्या अब इतना बड़ा संख्या में हम भाग देंगे? कहीं बिल्कुल नहीं। हमें क्या देखना है? अंतिम का 2 अंक। क्या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है? तो हम कहेंगे 16 4 से विभाजित है, मतलब ये संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 3 2 4 6 2 0। अब 4 से भाग देना। अब देखेंगे क्या इतना बड़ा संख्या में भाग देंगे? तो नहीं। क्या देखना है? अंतिम का 2 अंक। क्या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है? हाँ बिल्कुल है। 20 जो है 4 से 5 बेर में कट जाएगा, तो कहेंगे ये संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें 2 का विभाज्यता का नियम में क्या देखना है? अंतिम का 1 अंक, और 4 का विभाज्यता का नियम में क्या देखना है? अंतिम का 2 अंक देखना है। यानी कि जैसे 2 का विभाज्यता का नियम में 1 अंक देखना है, अंतिम 1 अंक। 4 में अंतिम 2 अंक। उसी प्रकार हो जाएगा हमारा 8 में अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। 16 में हो जाएगा अंतिम 4 अंक। मतलब कि जब हमें किसी संख्या में 2 से भाग देना है तो अंतिम का 1 अंक देखेंगे, जब किसी संख्या में 4 से भाग देना है तो अंतिम का 2 अंक देखेंगे, और जब किसी संख्या में 8 से भाग देना है तो अंतिम का 3 अंक देखेंगे। क्या 3 अंक 8 से विभाजित है? अगर होगा तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 16 का देखेंगे, अंतिम का 4 अंक। तो ये था
हमारा 2 का, 4 का, 8 का और 16 का विभाज्यता का नियम। अगले वीडियो में हम देखेंगे 3 का विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम और 11 का विभाज्यता का नियम अगले वीडियो में देखेंगे।